हे एवरीवन। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम रचना शरीर फर्स्ट यानी कि जो एनाटॉमी फर्स्ट जो अपना पेपर है उसका यहाँ पे गेस्ट पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे गेस्ट पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही के अंदर अपना जो पैटर्न पेपर है वो किस प्रकार से आपको पैटर्न लिखना है, क्योंकि रचना शरीर भी बहुत ज़्यादा अपना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ पे पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यदि यहाँ पे अंधाधुंध लिख के आओगे तो आपको कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत यहाँ पे बच्चों को डाउट देखने को मिलता है और साथ में बहुत ही बच्चों के यहाँ पे मार्क्स कम भी आते हैं। इसलिए आपको रचना शरीर जो भी मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, जिस पैटर्न से आपको बता रहा हूँ, जो यहाँ पे गेस्ट पेपर यहाँ पे निकाल रहा हूँ, जो मैं आपको गेस्ट पेपर यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपको अच्छी तरीके से करके जाना है। यहाँ पे जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आप अच्छी तरीके से करके जाओ। यहाँ पे आपको जो है 60 से 70 मार्क्स के क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना सफिशिएंट है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बस पैटर्न जो मैं बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है। जो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूँ वो फॉलो करना है। यहाँ पे जो अपना पूरा गेस्ट पेपर है ये पीवाई के ऊपर आधारित है। मेरा जो हर गेस्ट पेपर रहता है वो पीवाई के ऊपर ही आधारित रहता है। पीवाईक्यू की स्टडीज़ करके मैं यहाँ पे बनाता हूँ और मेरा जो सारा पेपर जो है सटीक बैठता है। सबसे पहले तो अपने यहाँ पे क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आता है और किस तरह से अपन को क्वेश्चन जो है शुरू करना है। यदि आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, किस पैटर्न के अंदर आपको रखना है। ये जो मेरा पेपर है ये आपके मार्क्स को एक प्रकार से टर्बो मोड पे लेके आएगा। आपका बहुत ही अच्छा यहाँ पे पेपर जाएगा, देख लेना, बहुत ही स्मूथ जाएगा। वो बस एक बात ध्यान रखनी है कि वीडियो को स्किप नहीं करना है। आप चाहे 2x के अंदर देखो, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्वेश्चन जो है ऐसे ही बोल के भी बता सकता हूँ। मेरे को जैसे ही दिमाग में आता है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कुछ यहाँ पे चीज़ें नहीं लिखी है, मैं यहाँ पे बोल के बताता हूँ, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। आप 2x के अंदर देखो, कोई बात नहीं, आपका टाइम यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करूँगा मैं। यहाँ पे जो भी मैंने SEQ बता रखे हैं, जो LAQ बता रखे हैं, वो हो सकता है कि एक दूसरे के अंदर यहाँ पे चेंज हो जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी इतना अपन को चकमा देती है कि वो SEQ का जो टॉपिक है वो LAQ के अंदर दे सकती है और जो LAQ का टॉपिक है वो SEQ के अंदर दे सकती है। ये MUHS ऐसी यूनिवर्सिटी है जो यहाँ पे कभी कभी पैटर्न फॉलो नहीं करती है, यहाँ पे कभी कभी चकमा भी दे सकती है। इसलिए जितना मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ उतना आपको सारा का सारा यहाँ पे करके जाना है। तो सबसे पहले जो अपना SAQ रहेगा वो अपना शरीर पे रह सकता है, शारीर पे रह सकता है। इसकी व्याख्या क्या है, इसके श्लोक आपको अच्छे तरीके से करके जाना है। चरक के अकॉर्डिंग, सुश्रुत के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग आपको करना है अच्छे तरीके से करो। शरीर, शारीर और शारीरी। शारीरी क्या है ये भी आपको एक बार देख के जाना है। ये सारा आपको करके जाना है। ओके, सड़ंग शरीर इंपॉर्टेंट है, सड़ंग शरीर पढ़ के जाना है, इसके श्लोक भी करके जाना है। अंग प्रत्यंग भी आपको पढ़ना है और शरीर का प्रयोजन क्या है ये आपको अच्छे तरीके से देख के जाना है। मर्द शोधन जो पद्धति है ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसका आयुर्वेद का मेथड क्या है और इसका मॉडर्न के अंदर क्या मेथड है, ये दोनों आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। कौन से व्यक्ति का अपन यहाँ पे डाइसेक्शन कर सकते हैं, डाइसेक्शन वाला भी आ सकता है ना, कौन से व्यक्ति को अपन ले सकते हैं, ये भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये वाला देखने को मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन जो है अपना एम्ब्रियोलॉजी से यहाँ पे आ सकता है, जिसके अंदर मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे कि बीज, बीज भाग और बीज भाग अवयव, तीनों इंपॉर्टेंट है। आपको अनुवांशिकी जो सिद्धांत दे रखा है उसके अकॉर्डिंग पूरा आपको एक्सप्लेन आना चाहिए। बीज, बीज भाग और बीज भाग अवयव इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे गर्भ की उत्पत्ति यहाँ पे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग किस प्रकार से होती है, उसकी जो व्याख्या है आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। स्पर्म एंड ओवम का स्ट्रक्चर आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। मैंने यहाँ पे मॉडर्न का सारा यहाँ पे टॉपिक कवर कर रखे हैं, यानी कि मैंने सारे मॉडर्न के टॉपिक जितने आपको पढ़ना है आपको वीडियो के अंदर बता रखे हैं। यदि वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से वो वाला वीडियो देखो, यहाँ पे आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, जल्दी से जाके देखो, क्योंकि मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने मॉडर्न के वो कवर कर रखे हैं। उसके अंदर वही आपको अच्छे तरीके से करना है। ज़्यादा फालतू टॉपिक अपने को नहीं पढ़ना है, क्योंकि अपने पास टाइम इतना नहीं है। उसके बाद जो है स्पर्म एंड ओवम का स्ट्रक्चर आपको अच्छे तरीके से करना है। फिटल सर्कुलेशन आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अम्बिलिकल कॉर्ड आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। मैंने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट बताया था, वहीं पे भी एक प्लेसेंटा भी इंपॉर्टेंट बताया था, बट यहाँ पे मेरा गेस्ट पेपर है ये अपना फिटल सर्कुलेशन का या अम्बिलिकल कॉर्ड का यहाँ पे रहेगा। ओके, उसके बाद गर्भ उत्पत्ति भाव और गर्भ वर्धीकर भाव दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दोनों यहाँ पे आ सकते हैं, दोनों यहाँ पे SEQ के अंदर भी आ सकते हैं, दोनों यहाँ पे LAQ के अंदर भी आ सकते हैं। ओके, LAQ और दोनों यहाँ पे SEQ का टॉपिक है। ये आपको अच्छे तरीके से करके जाना, बस एम्ब्रियो के अंदर इतना करके जाओ सफिशिएंट है। उसके बाद जो तीसरा अपना SEQ है वो अपना आयुर्वेद के अनुसार यहाँ पे अस्थि की संख्या और उसके प्रकार, अस्थि की संख्या और उसके प्रकार आपको आयुर्वेद के अनुसार अच्छे तरीके से करके जाना है। पेशी के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, उसकी उत्पत्ति, उसका प्रकार, उसका स्वरूप, उसका कार्य, उसका महत्व है, ये आप अच्छे तरीके से करके जाओ। परिभाषा वाला जो चैप्टर दे रखा है वो आपको अच्छे तरीके से पूरा करना है, क्योंकि वहाँ पे कोई यहाँ पे हम नहीं बता सकते कि क्या क्या आ सकता है। परिभाषा बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप अच्छे तरीके से यहाँ पे परिभाषा करके जाओ, क्योंकि वहाँ से हमको MCQ भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है अपना चौथा जो SEQ है वो अपना प्राकृत विकृत, यहाँ पे केस, नख और दंत पे रह सकता है। इसके जो है आयुर्वेद टर्म्स याद कर लो, जो भी है केस, नख और दंत के यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से करके जाना है। इसके अंदर कौन सी यहाँ पे व्याधि इन्वॉल्वमेंट है आपको वो भी अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसलिए आपको ये सारा का सारा जो मैं बता रहा हूँ प्राकृत विकृत, इनके दोनों के यहाँ पे लक्षण आपको अच्छे तरीके से करके जाना है। कुछ बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पे वॉइस आ सकती है, इसलिए आपको ऑपरेट करना, और मेरे जो भी SEQ मैं LAQ बता रहा हूँ उन पे आप फोकस रहना चाहिए। तो यहाँ से जो है अपना शुरू होता है मॉडर्न के टॉपिक।
मॉडर्न के टॉपिक आपको किस तरीके से लिखना है, कौन सा है अपना किसका पैटर्न किस तरीके से रहना चाहिए, ये आपको सारा का सारा मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। पैटर्न आपको अच्छी तरीके से रटना है, पैटर्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर आगे वाला पैटर्न ही देखता है। यदि आपका पैटर्न अच्छी तरीके से हुआ तो आपका यहाँ पे मार्क्स है। यदि अंदर आपने कुछ गलत भी लिखा है तो भी चलता है। यदि आपने सारे पॉइंट जो ऊपर वाले अच्छी तरीके से यहाँ पे कवर कर रखे हैं जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आपके मार्क्स अच्छी तरह से आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके मार्क्स जो है आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। बट याद रखना है आपको पैटर्न, ये बहुत यहाँ पे बड़ी चैलेंजिंग बात है। बस आपको पैटर्न याद रखना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलेंगे। ओके, तो सबसे पहले यदि आपको मसल्स का क्वेश्चन देखने को मिले, यदि मसल्स का क्वेश्चन देखने को मिले तो उसका पैटर्न किस तरह से आपको रखना है। तो सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको ओरिजिन लिखना है, उसका इंसर्शन कहाँ पे होगा ये आपको लिखना है। उसके बाद उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करना है। मसल्स का जो भी आपको मसल्स आए, कौन कौन सी मसल्स आ सकती है अभी हम आप आगे देखेंगे, बट उसका शुरू कैसे करना है, आपको इंट्रोडक्शन से शुरू करना है। उसका ओरिजिन और उसका इंसर्शन लिखो और उसके बाद चौथे नंबर पर उसका डायग्राम बना दो, है ना। चौथे नंबर पे उसका डायग्राम बना दो। डायग्राम आपको अच्छी तरीके से निकालना है क्योंकि एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बाय डायग्राम का ही इंपॉर्टेंस है ऐसा समझो। थ्योरी 50% तो 50% अपना डायग्राम यहाँ पे कवर करता है। यदि आप डायग्राम अच्छी तरीके से बनाते हो, अच्छी प्रैक्टिस के साथ यहाँ पे बनाते हो, उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे नाम लिखते हो, सही से उसको लाइन करते हो, तो यहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। तो चौथा यहाँ पे पॉइंट अपना डायग्राम पे रहेगा। उसके बाद जो कुछ एडिशनल पॉइंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इतना तो आपको सबको लिखना है, इतना आपको सबको लिखना है, इतना, है ना। अब कुछ एडिशनल पॉइंट है जैसे कि नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई और अप्लाइड एस्पेक्ट। ये आपको यदि आ रहा है तो लिखो, ये आ रहा है तो लिखो। उससे रिलेटेड कुछ भी आपको नर्व यहाँ पे याद आ रही है, कुछ भी यहाँ पे ब्लड सप्लाई आपको याद आ रहा है, कुछ एक दो आर्टरी या वैन का नाम यहाँ पे देखो, वहाँ उससे रिलेटेड वहाँ पे मसल से रिलेटेड आप याद करके जाओ। अब यदि आपको आ रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपके मार्क्स बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो अपन को इतने पॉइंट यहाँ पे कवर करने हैं, ये 3 वाले पॉइंट उनके लिए है जो इसको यहाँ पे याद है। यदि याद नहीं है तो कोई बात नहीं, बट आप कम से कम ये वाला जो है यहाँ पे इतने 4 पॉइंट यहाँ पे अच्छे तरीके से करके जाओ। अप्लाइड एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, एनाटॉमी के अंदर, है ना। तो बट इतने आप पॉइंट यहाँ पे करके जाओ। यदि आपको आ रहा है तो इतने पॉइंट तो आप कम से कम लिखो। यदि और ज़्यादा आ रहा है तो ये भी आप इसके अंदर कवर कर दो। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप इसकी हेडिंग डालो और कुछ भी अंदर 1-2 लाइन यहाँ पे आप मेंशन कर दो कि इसके अंदर इस प्रकार की नर्व सप्लाई होती है, इसके अंदर इस प्रकार की ब्लड सप्लाई होती है, इसके अप्लाइड एस्पेक्ट ये है। आप यहाँ पे मेंशन कर कुछ भी लिखो अंदर, बट यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे मेंशन करो, है ना। तो आपको यहाँ पे मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो मसल्स के अंदर आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पे कवर करना है और साथ ही के अंदर कौन कौन सी मसल्स आपको पढ़नी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सारा जो है मसल्स यहाँ पे आपको एक मॉडर्न का जो टॉपिक है मैंने आपको बता रखा है कि कौन कौन से आपको पढ़ना है। वहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि जैसे कि डायफ्राम मसल्स आपको पढ़ना है, डेल्टॉइड यहाँ पे पढ़ना है, सार्टोरियस है, रेक्टस एब्डोमिन्स मसल्स आपको पढ़ना है ना। हैमस्ट्रिंग मसल्स पढ़नी है, ग्लूटियस मसल्स, जो भी यहाँ पे 3 मसल्स दे रखी है वो आपको अच्छी तरीके से करके जाना है। क्वाड्रेटस फिमोरिस आपको पढ़ना है, क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस आपको पढ़ना है, रेक्टस फिमोरिस आपको पढ़ना है। तीनों यहाँ पे फिमोरिस फिमोरिस है, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आ भी सकता है ये क्वेश्चन। और जो ऑल एब्डोमिनल की मसल्स आपको अच्छी तरीके से करके जाना है, एब्डोमिनल की मसल्स अच्छी तरीके से करके जाओ। साथ ही के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर यहाँ पे ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स आपको करके जाना है। ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स की मसल्स जो भी है वो आपको अच्छी तरीके से करके जाना है। ओके, इतनी मसल्स आप पढ़ लो, यहीं से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। छठा जो एसक्यू है अपना संधि पे रहेगा, जो आपको आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बताना है। वो सुश्रुत के अनुसार अलग होता है और चरक के अनुसार आपने कुछ यहाँ पे टाइप्स अलग दे रखे हैं। आपको दोनों यहाँ पे अच्छी तरीके से करके जाओ, टाइप्स करके जाओ अच्छी तरीके से। मॉडर्न के हिसाब से आयुर्वेद में उसका नाम क्या है ना, जो भी जैसे कि यहाँ पे मॉडर्न के अंदर जिसका नाम दे रखा है, जैसे कि शोल्डर जॉइंट है उसको आयुर्वेद में क्या कहते हैं, जो आपका हिप जॉइंट होता है उसको आयुर्वेद में क्या कहते हैं, ये सारा आपको करके जाना है। ये सारा आप करके जाओ अच्छी तरीके से, ताकि वहाँ पे जाके आप कंफ्यूज ना हो। आपको कौन कौन से जॉइंट करने हैं, मैंने अपने वीडियो के अंदर इतने जॉइंट मेंशन कर रखे थे, आपको कौन से पढ़ने हैं। शोल्डर जॉइंट अच्छी तरीके से करके जाओ, एल्बो जॉइंट और यहाँ पे नी जॉइंट। यहाँ से 3 के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तीनों में से ही कोई क्वेश्चन आएगा, देख लेना। शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट आपको पढ़ने तो सारे हैं, बट ये जो 3 है वो अच्छी तरीके से तैयार करना है। ओके, तो 3 आप अच्छी तरीके से यहाँ पे तैयार करो। इसका जो है पैटर्न अपन देखते हैं कि किस प्रकार से अपन को जॉइंट का पैटर्न रखना है। यदि ये LAQ के अंदर आ जाए तो अपन को कितना लिखना है, यदि ये SAQ के अंदर आ जाए तो अपन को कितना लिखना है। तो अपना पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले अपन को इंट्रोडक्शन लिखना है। ओके, उसके बाद उसका जो जॉइंट का टाइप दे रखा होता है वो आपका कौन सा है ये आपको मेंशन करना है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट उसमें सरफेस, यानी कि जो आर्टिकुलेटिंग जो सरफेस होती है वो आपको अच्छी तरीके से वहाँ पे लिखना है, यानी कि कौन सी बोन के साथ यहाँ पे आर्टिकुलेट कर रहा है ये आपको मेंशन करना है। उसके बाद जो चौथा है वो आपको लिगामेंट वहाँ पे लिखना है, 5वां मूवमेंट लिखना है। छठा जो है आपको वहाँ पे छठा पॉइंट जो है यहाँ पे मसल्स इन्वॉल्व कौन कौन सी उसके अंदर ये आपको मेंशन करना है, ये आपको लिखना है।
ये जो आगे के मैं जो 3 पॉइंट आपको बता रहा हूँ ये एडिशनल पॉइंट है, ये आप लिख पाओ तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। यदि आप नहीं लिख पाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस हल्का सा यहाँ पे याद रखना है कि यदि आपको उससे रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे याद आ रहा है, जैसे ब्लड सप्लाई के अंदर है, नर्व सप्लाई के अंदर है, तो आप पॉइंट तो कम से कम मेंशन करके आओ, कुछ ना कुछ जो है अंदर यहाँ पे लिख के आओ। उससे आपको यदि एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, उससे रिलेटेड भी कुछ यहाँ पे लिख के आओ। आप पॉइंट यहाँ पे बस इतना यहाँ पे कवर करके आओ, आपको अच्छे मार्क्स देखने को मिलेंगे। साथ ही के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जॉइंट के अंदर वो है डायग्राम। आपको 3 से 4 डायग्राम निकाल के आना है, 3 से 4 डायग्राम आपको अच्छे तरीके से निकाल के आना है, ताकि आगे वाले को भी पता लगे कि हाँ बच्चे ने सच में मेहनत की और यहाँ पे 3 से 4 डायग्राम अच्छी तरीके से यहाँ पे निकाले हैं। इस प्रकार से आपको यह जॉइंट का पैटर्न आपको याद करना है। यहाँ पे जो है पैटर्न सबसे बड़ी बात है, पैटर्न आपको अच्छी तरीके से याद करना है। उसके बाद जो 7वां एसक्यू है अपना ग्लैंड्स पे रह सकता है। उसमें क्या यहाँ पे आप आ सकता है, जैसे कि कौन कौन सी ग्लैंड इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे 4 ग्लैंड आपको बताई है, सुप्रारेनल ग्लैंड लेफ्ट एंड राइट, पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मैंने अपने टॉपिक के अंदर यहाँ पे कवर किया था, बट मेरे को जहाँ तक लग रहा है आपका सुप्रारेनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सुप्रारेनल ग्लैंड से और थायराइड से क्वेश्चन आ सकता है। और इसका जो पैटर्न आपको किस तरीके से लिखना है, क्योंकि ये आपका एसक्यू के अंदर ही देखने को मिलेगा, इसलिए आपको हल्का सा यहाँ पे छोटा ही पैटर्न इसके अंदर रखना है याद। पहला यहाँ पे टॉपिक आपको इंट्रोडक्शन कवर करना है। दूसरे यहाँ पे क्लासिफिकेशन, मतलब कि टाइप्स ऑफ ग्लैंड कौन सी है ना, एंडो है कि एक्सो है। उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, उसके डायग्राम्स आपको अच्छी तरीके से निकालना है। बस ये इतना सा कवर कर लो। और उसके हार्मोन भी आपको ऐड करना है ना, हार्मोन सीक्रेट किस प्रकार से होते हैं ये आपको याद करना है, ये आपको एडिशनल पॉइंट यहाँ पे ऐड करना है। तो बस इतना पैटर्न इतना याद रखो, आपके लिए सफिशिएंट है ग्लैंड के अंदर। ग्लैंड यहाँ पे अपना कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो 8वां एसक्यू है यहाँ पे ओसीपीकेशन पे देखने को मिल सकता है, उसके टाइप्स वगैरह देखने को मिल सकता है 8वें एसक्यू के अंदर, है ना। या हो सकता है कि आपको स्नायु से भी देखने को मिले, 8वें के अंदर यहाँ पे स्नायु से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। स्नायु है, ओसीपीकेशन है, ये आपको अच्छे तरीके से करके जाना है। और साथ में आपको बोन से भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, 8वां जो एसक्यू है यहाँ पे बोन से भी देखने को मिल सकता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं एलक्यू के अंदर। एलक्यू के अंदर आपको किस तरह के लिखना है, क्योंकि एलक्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और रचना शरीर के अंदर, एनाटॉमी के अंदर जो है यहाँ पे बहुत सारे पेज यहाँ पे भर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर भी, यहाँ पे डायग्राम भी निकालते हैं, उनके स्ट्रक्चर वगैरह जितने यहाँ पे बहुत सारे अपने पास कंटेंट रहता है, इसलिए यहाँ पे पेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा भरते हैं। इसलिए आपको हल्का ये भी ध्यान रखना है कि आपके लिए पेज कम ना पड़ जाए। ओके, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे पहला एलक्यू देखते हैं। तो आपको बोन पे रहता है, बोन यहाँ पे बोन से क्वेश्चन आ सकता है। आपको आयुर्वेद वाला भी यहाँ पे आ सकता है साथ में 5 नंबर के अंदर, यानी कि दोनों यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके अंदर क्या बोन के अंदर पैटर्न आपको याद रखना है। तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। उसके बाद उसका आर्टिकुलेशन लिखना है कि किस तरह से वो आर्टिकुलेट करता है, किसके साथ में करता है। साइड डिटर्मिनेशन आपको अच्छी तरीके से उसका लिखना है। डायग्राम्स निकालने हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, मैं तो रचना शरीर मतलब कि डायग्राम्स, आपको डायग्राम्स निकालने हैं कम से कम 4 बोन्स के डायग्राम, कम से कम 4 डायग्राम निकालने हैं। कौन कौन से निकाल रखे हैं मैंने अपने वीडियो के अंदर यहाँ पे बता रखा है आपको। उसके बाद जो अपने एक्सटर्नल फीचर यहाँ पे जो भी उसके होते हैं, जैसे कि सरफेस है, बॉर्डर है, उसके एंगल है, उसके प्रोसेस जो भी है, वो आपको सारे एक्सटर्नल फीचर यहाँ पे मेंशन करने हैं। जो भी है सारे एक्सटर्नल फीचर आपको मेंशन करने हैं जो भी बोन के हैं। उसके बाद यदि अटैचमेंट आपको याद हो रहा है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। बट मैंने आपको बता रखा है एक वीडियो के अंदर कि आपको कम से कम 5 से 6 यहाँ पे अटैचमेंट याद करने हैं, क्योंकि अपने ये डायग्राम के अंदर भी काम में आएगा। तो इसलिए 5 से 6 अटैचमेंट आप याद कर लो, 2-3 एंटीरियर के एंड 2-3 पोस्टीरियर के, बस इतना सफिशिएंट है एलक्यू के लिए, क्योंकि यहाँ से अपना 6 पेज यहाँ पे आराम से इसके अंदर भर जाएगा। इतने के अंदर ही 6 पेज आराम से यहाँ पे भर जाएगा। डायग्राम अच्छी तरीके से निकाल के आ जाना। एक पेज के अंदर यहाँ पे 2 डायग्राम आप निकाल के आओ। ऐसे नहीं कि एक पेज में 4 यहाँ पे छोटे छोटे डायग्राम बना दिए, ऐसे नहीं करना है। आपको खुले खुले अच्छे तरीके से वो डायग्राम दिखे। यहाँ पे आपको लेबल भी अच्छे तरीके से करना है, और इस प्रकार से आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे डायग्राम बना के आना है। कौन कौन सी यहाँ पे बोन आ सकती है, मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे बोन लिखी है, जैसे कि ये सारी बोन आपको पढ़नी है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आपको 1-2 बोन पढ़ के चले जाओ या ह्यूमरस पढ़ के चला जाओ या आ जाएगा वो, नहीं ऐसा नहीं होता है। एनाटॉमी का पेपर है ये, आपको अच्छी तरीके से 3 से 4 बोन कम से कम करके जाना ही पड़ेगा। जैसे कि क्लेविकल है, स्केपुला है, ह्यूमरस है, रेडियस है, हिप बोन है, फीमर है और टीबिया। इतनी बोन तो आपको कम से कम करना ही है। मैंने यहाँ पे बहुत सारी बोन छोड़ रखी है, बट इतना यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इतनी बोन आप कम से कम करके जाओ। फिर से बता रहा हूँ कि मैं 1 से 2 यहाँ पे बोन नहीं बता सकता, क्योंकि अपन को इतना रिस्क नहीं लेना है एनाटॉमी के अंदर। इसलिए आपको इतनी बोन यहाँ पे करके जाओ। बहुत इजी बोन है, आपने पहले यहाँ पे पढ़ रखी है, शुरुआत के अंदर भी आपने क्लेविकल, स्केपुला सब कुछ यहाँ पे पढ़ रखा है। इसलिए आप अभी छोड़ के मत जाओ। अभी जो इतनी जो मैं बता रहा हूँ ये आपको करके जाना है। यहीं से मैं आपको और मेरा
यदि मैं आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पे आपको क्लेविकल, स्कैपुला और ह्यूमरस से आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको फीमर से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जो अपना दूसरा LAQ जो है वो आपको सुश्रुत के अकॉर्डिंग या चरक के अकॉर्डिंग जो है मासानुमासी गर्भवृद्धि आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसके श्लोक भी आपको अच्छी तरीके से करना है। हमने वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे गर्भ का यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं, वो वाला आप वीडियो देखो, उसके अंदर सब कुछ यहाँ पे पढ़ा रखा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसके बाद जो है गर्भ संभव सामग्री कौन कौन सी होती है, गर्भ वर्धिकर भाव कौन कौन से होते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से करके जाना है। तीसरा जो अपना LAQ है वो आपको फिर से यहाँ पे जॉइंट पे रहता है, यानी कि जॉइंट से फिर से LAQ आएगा। मैंने यहाँ पे पूरा यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जॉइंट का यदि क्वेश्चन आए तो किस प्रकार से आपको पैटर्न रखना है। LAQ है तो यहाँ पे पूरे पॉइंट यहाँ पे मेंशन करो, जितने पॉइंट मैंने यहाँ पे इसके अंदर बताया सारे पॉइंट LAQ के अंदर मेंशन करो। SEQ तो फिर भी ठीक है, यदि आप इतना नहीं बता पा रहे हो तो भी ठीक है, इतना कम से कम SEQ के अंदर लिखो और LAQ के अंदर यहाँ पे पूरे पॉइंट यहाँ पे मेंशन करके आओ। इस प्रकार से जॉइंट पे मैंने आपको पूरा पैटर्न यहाँ पे बता रखा है और इसी पैटर्न से आपको लिखना है। उसके बाद जो है चौथा यहाँ पे अपना LAQ है वो अपना स्पाइनल कॉर्ड से रह सकता है, उसकी डिटेल आपको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। जो भी यहाँ पे नर्व का यहाँ पे नर्व सिस्टम का क्लासिफिकेशन है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। नर्व सिस्टम का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से पढ़ के जाओ। उसके बाद जो ब्रेन का जो भी मेनिंजाइटिस दे रखी है, जो भी उसकी लेयर्स होती है वो आपको अच्छे तरीके से करना है। ड्यूरामीटर, पायामीटर ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो भी इसके अंदर स्पेस होते हैं वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, डायग्राम के साथ में पढ़ना है। ब्रेकियल प्लेक्सस या लंबर प्लेक्सस से यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। सेरिब्रम, सेरिबेलम से यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ के जाना है। सेरिब्रम और सेरिबेलम डिटेल के अंदर पढ़ के जाना है, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, तो ये अपना यहाँ पे गेस पेपर खत्म हो जाता है। यदि आपको मेरी ये PDF चाहिए तो यहाँ पे मेरे को WhatsApp पे मैसेज कर सकते हो और आपको मिनिमम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना है और मेरे ग्रुप के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको बस इतना जो है, जितना मैंने आपको बताया इतना पैटर्न के अंदर आपको लिखना है, अच्छी तरीके से ये करके जाना है। तो ये मेरा गेस पेपर है, ये मैं फिर से आपको बता रहा हूँ सटीक बैठेगा, इसलिए आपको सारा गेस पेपर अच्छी तरीके से करके जाना है।